एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ही यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति इस प्रकार से चल रहे कर्म चक्र का अनुसरण नहीं करता और सिर्फ इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है, उसका जीवन उचित उद्देश्य से रहित हो जाता है। हे पार्थ, ऐसा जीवन व्यर्थ कहा गया है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि कर्म व्यवस्था का पालन जीवन के लिए आवश्यक है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टश्च तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा से ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए बाहरी कर्तव्य का बंधन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति आंतरिक स्थिरता में जीता है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि आत्मतुष्टि से ही पूर्ण संतोष मिलता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन हीह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे आत्मतुष्ट व्यक्ति के लिए ना तो कर्म करने से कोई लाभ होता है, ना ही कर्म ना करने से कोई हानि। वह किसी भी प्राणी पर अपना स्वार्थ आश्रित नहीं करता। श्री कृष्ण का आशय ये है कि आत्मज्ञानी स्वयं में पूर्ण होता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य निरंतर करे। आसक्ति के बिना किया गया कर्म मनुष्य को परम स्थिति तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि निष्काम कर्म ही उन्नति का मार्ग है। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे महान लोगों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। समाज के हित और व्यवस्था के लिए भी तुम्हें कर्म करना उचित है। श्री कृष्ण का आशय ये है कि कर्म से ही लोक कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।